अंकीय योग या बीजांक। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 3785, कुछ भी कितना भी बड़ा संख्या लिखा हुआ है। अंकीय योग का मतलब क्या होता है कि आप उस संख्या के अंकों को जोड़ो। जोड़ो 3 7 10 8 18, 18 5 23, 23 फिर से आपको दो अंकों का संख्या मिला है ना भाई, फिर उसको जोड़ो। तब तक जोड़ो जब तक आप कोई एक अंक न प्राप्त कर लो, सिंगल डिजिट न मिल जाए, तब तक आप उसको जोड़ो। तो 3 तो कितना हो जाएगा 5। तो हम कहेंगे कि हाँ, इस संख्या का अंकीय योग क्या है 5 है। अंकों का योग अंकीय योग। तब तक आप उसको जो, हाँ, इसको बीजांक भी बोलते हैं। और वो तब तक आपको जोड़ना है जब तक आपको एक अंक न प्राप्त हो जाए। ठीक है, समझ में आया? और मैं आपको खासियतें भी बताते जा रहा हूँ। आपने इस संख्या के अंकों को जोड़ा तो आपको 23 मिला, फिर जोड़ा, फिर कितना मिला, मतलब बारीकी तक जोड़ना है आपको। जब तक जोड़ना है तब तक आपको कोई एक अंक न मिल जाए। तो इसमें कितना मिला है 5 मिला है। आपको पता है ये 5 क्या बयां करता है? ये एक और खास बात बयां करता है। ये 5 आपको ये बतलाता है कि भाई साहब, अगर आप इस संख्या को 9 से भाग देंगे, किससे? 9 से भाग देने पर, 9 से भाग देने पर शेषफल वहीच होगा, वहीच। सोचो कितना सरल काम है ये। मतलब आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो और आपको पूछा हो कि 9 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा बताइए, तो आप कुछ मत करो, सिर्फ उस संख्या के अंकों को जोड़ दो। एक अंक तक खींचते तक जोड़ो उसको। जोड़ने पर मान लो 2-3 अंक मिल रहे हैं, फिर उसको जोड़ो, फिर उसको जोड़ो, आपस में फिर जोड़ दो, जब तक कोई एक अंक न मिल जाए। वही एक अंक उस संख्या का बीजांक कहलाता है, और वही उस संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल जो बचेगा वही रहता है। आप तो हाँ, कोई भी संख्या को आप 9 से भाग दोगे तो शेषफल वही होगा जो उस संख्या के अंकों का योग होगा। आप ये तो भाग देके देखो ना, 9 चौक 36, एक बचेगा 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18 हो गया और बचेगा 5। समझ में आएगी? चलो एक हाथ और एग्जांपल लेते हैं, एकदम बड़ा वाला एग्जांपल लेते हैं। 7 1 2 3 5 8 9 2 1 5, कुछ भी, 2, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी ले लो। चलो अब इस संख्या के अंकों को जोड़ो। अब मैं बोलूंगा आपको कि सर ये तो संख्या बहुत बड़ी हो गई है, ये संख्या बहुत, गुड मॉर्निंग, ये संख्या क्या हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है। सरल तरीका बताओ इनको जोड़ने का। तो मैं आपको एक सरल तरीका भी बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आइए आइए, तो देखो, हाँ, 27 45, अच्छा 45, चलो ठीक है। तो हम लोग जोड़ के देखते हैं, चलो। 7 1 8 2 10 3 13 5 18 8 26 9 35 2 37 38 5 43 2 45। वेरी गुड, सही जोड़े, 45 आ गया। आपस में फिर जोड़ो 9। अरे ये तो 9 आ गया, और 9 आगे, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 9 से विभाजित पूर्ण, क्योंकि देखो हमने क्या कहा कि अंकीय योग जितना होगा वो आपको क्या बयां करेगा, 9 से भाग देने पर शेषफल बताएगा। 9 से भाग देने पर शेषफल, अब 9 से किसी संख्या भाग दोगे तो 9 तो शेषफल बच नहीं सकता। तो आप क्या समझ रहे हैं आपको कि अगर अंकीय योग हमारा 9 आ जाए तो इसका अर्थ यह है कि वो संख्या, हाँ, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, या यूं कहें कि शेषफल 0 मिलेगा अगर आपका अंकीय योग 9 आ जाए। समझ में आते कि नहीं? ठीक है ना, अंकीय योग अगर 9 आ रहा है तो वो संख्या पूर्णतः 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सुनिए मेरी बात। अब इतनी लंबी संख्या आपको दिखी, ठीक है ना, आपने, मैं आपको बोला चलो इसका अंकीय योग बताओ करके, तो आपने क्या किया, सबों को जोड़ा, पूरा जोड़ा आपने। अब बोलोगे सर ऐसी बड़ी बड़ी संख्या में हम कितना जोड़ते रहेंगे, कोई सरल तरीका बताओ। जोड़ने का भी सरल तरीका यह है कि आप जब जोड़ रहे हो उस समय अगर आपको संख्या में 9 नजर आता है तो उसको स्किप कर दो, छोड़ दो। 9 को छोड़ने से ना तब भी आंसर सेम आएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपके पास लिखा है 192, चलो इसका अंकीय योग बताओ कितना होगा। करेक्ट, कैसे देखो, पहले तो आप बोलोगे सर पूरे जोड़ दो, तो 1 और 9
10 करोगे, 10 दो कितना करोगे 12, 12, 12 को फिर से नहीं जोड़ोगे क्या, 1 और 2 कितना मिलेगा 3। और देख लो आप अगर 9 को उड़ा देते, 9 को भूल जाओ, अगर 9 दिख रहा है संख्या में तो उसको उड़ा दो, खत्म करो, भूल जाओ। तो 9 को उड़ा के कितना बचेगा 1 और 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 ही तो आएगा ना। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ समझ में आ रहा है कि 9 को अगर आप स्किप कर दोगे, इग्नोर कर दोगे ना, तब भी आपका अंकी योग सेम आएगा। और तो और जैसे चलो इसका अंकी योग याद करना था मेरे को, तो मैंने जब तक मेरे को नियम नहीं पता था तब तक मैं सबको जोड़ा, 7 1 8 2 10 3 13 5 18 8 26 9 35 2 37 31 5 43 2 45 करके पूरे को जोड़ा। लेकिन अब मेरे को पता चल चुका है कि अगर मुझे संख्या में 9 दिखे तो उसको क्या करना है, इसी और तो और 9 को स्किप करना है। प्लस आपको अगर नजर आ रहा है कि हाँ सर इनका इनका योग 9 होता है, तो उन दोनों को उड़ा दो। जैसे इनका इनका योग कितना होता है, जैसे मैं कोई संख्या लिखता हूँ, ठीक है, कोई संख्या लिखता हूँ, एकदम जबरदस्त वाला एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ मैं। मान लो लिख रहा हूँ 2 3 1 6 7 8 5 3 4 2, ऐसे कोई लंबी संख्या लिखा हूँ और मुझे, ठीक है, और एक आध 9 भी डाल देता हूँ बीच में, मान लो ऐसी कोई संख्या है, ये ऐसी एक बात की बात, इतनी बड़ी संख्या हमने लिखा और इस संख्या का मुझे क्या ज्ञात करना है, अंकी योग। तो अंकी योग क्या होता है, मैं पहले आपको सबसे पहले बताया कि अंकी योग के लिए, जैसे सबसे पहला उदाहरण हमने लिया था ये वाली संख्या, इसका अंकी योग को अपन बीजांग भी बोलते हैं, उसको इंग्लिश में डिजिट सम बोलते हैं। बहुत सरल काम होता है ये, आपको संख्या के अंकों को जोड़ना बस होता है, कुछ नहीं होता। 3 7 10, 10 8 18, 18 5 23, 23 को लिखे। लेकिन अभी और बारीक कर सकते हो, यानी कि 23 प्राप्त होने के बाद अभी भी 2 अंकों की संख्या है, उसको फिर से जोड़ो, 2 और 3 को आपस में फिर से जोड़ो। आपको ये काम तब तक करना है जब तक आपको एक अंक न मिल जाए। तो ये जो 5 आया है ना, वो इस संख्या का अंकी योग कहलाएगा, यानी कि बीजांग कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर ये नीचे क्या लिख दिए हो आप, तो मैं आपको बताया क्या चीज कि संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो आप अंकी योग प्राप्त करोगे वो आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बयां करेगा। वो क्या बात होगी कि अगर उस संख्या को 9 से भाग दिया जाए, ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर उस संख्या को किससे भाग दिया जाए, 9 से भाग दिया जाए, तो शेषफल वही होगा जो उस संख्या का बीजांक होगा, अंकी योग होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस संख्या को अगर आप 9 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, जो संख्या का अंकी योग होगा 5। अगर किसी संख्या का अंकी योग 9 आ गया, अब आप बोलोगे सर 9 से भाग देने पर 9 शेषफल कहाँ बच सकता है, तो 9 से अगर किसी संख्या का अंकी योग खुद 9 आ गया तो ये समझ जाना कि वो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर किसी संख्या का अंकी योग क्या आ गया, 9 आ गया, तो संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित होगी, या यूं कहिए कि 9 से भाग देने पर शेषफल 0 आएगा। समझ में आया कि नहीं? अब सुनो, अब आप बोलोगे सर बड़ी बड़ी संख्याओं में हम अंकी योग ज्ञात करने के लिए एकदम सबको जोड़ते रहेंगे तो समय लगेगा, सर कोई सरल तरीका बताओ। तो सरल तरीका यह है कि अगर आपके पास कोई लंबी बड़ी संख्या दी है और आपको अंकी योग ज्ञात करना है, यानी बीजांक ज्ञात करना है, तो सरल तरीका क्या है बताऊं, अगर उस संख्या में 9 नजर आ रहा है उसको आप स्किप कर दो, 9 को स्किप करोगे तब बचे हुए अंकों को जोड़ोगे ना, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। कैसे बताऊं, इसका उस एग्जांपल हमने लिया 192। चलो अगर हम सिंपल अगर हम इसको जोड़ के देखते हैं, तो 1 और 9 10, 10 2 12, 12 हुआ। फिर 1 और 2 को जोड़ोगे कितना हुआ 3। और आप देख लो अगर 9 को यहीं से शुरुआत से अगर 9 को स्किप कर देते तो क्या होता है, स्किप करना मतलब इग्नोर करो 9 को, बचता कौन 1 और 2, और उसको जोड़ देते कितना आता है 3। जैसे कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो 49 351, ठीक है, चलो सिंपल तरीके से इसको जोड़ो, 4 9 13 3 16 5 21 और 1 22, 22 को जोड़ोगे आपस में, मतलब 2 और 2 को कितना होगा 4। अगर आप यहाँ से 9 को स्किप करते थे तो क्या होता, 4 3 7 5 12 और 1 13 जोड़ते तो फिर से 4 आता। समझ में आया कि नहीं है? तो 9 को जितने 9 है सबको स्किप कर सकते हो। और एक खास बात ध्यान रखो, हाँ वही मैं जस्ट बोलने वाला था, 9 को स्किप तो कर ही दिए, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर वहां पे 2 अंक ऐसे हैं जिनका योग कितना आ रहा है, उसको दोनों को उड़ा दो, जिन दोनों का योग या तीनों का योग मिलके 9 हो रहा है, जितने लोग मिलके 9 हो रहे हैं ना सबको उड़ाते जाओ, तो छोटा होते जाएगा आपके पास। जैसे इसमें देखो, अब कौन इन सबको जोड़े, उससे अच्छा मैं देख रहा हूँ, एक तो 9 को स्किप कर दिया मैं, उड़ गया, उसके बाद देखो 2 और 7 का योग कितना होता है 9, ये दोनों मिलके खत्म, अब इन दोनों शामिल नहीं होंगे, 6 और 3 मिलके खत्म, 1 और 8 मिलके खत्म, समझ है ना भाई, 5 और 4 मिलके खत्म, तो बचेगा कौन 3 तो 5। ये कितना सरल तरीके से हमने इसका अंकीय योग प्राप्त कर लिया। समझ में आया कि नहीं?
तो अब बोलोगे सर इसका यूज़ क्या है, तो इसका यूज़ अभी पता चलेगा आपको, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको पता चलने वाला है। तो इस पूरे को मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ाता हूँ गाड़ी को। अगर मान लो आपके पास कोई दशमलव वाली संख्या है, मान लो आपके पास लिखा है 378.5123। अब बोलोगे सर इस संख्या का अंकीय योग कैसे प्राप्त करें, तो दशमलव से आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। दशमलव समझ जाओ, कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप चुपचाप जोड़ देना सबको, वही आपका अंकीय योग हो जाएगा। यानी कि 3, 7, 10, 8 जो भी है ना भाई। देखो इसमें 9 हो सकता है क्या, 7, 2, 8, 1 है ना भाई। तो बचा कौन फिर आपके पास, 3, 5, 3। तो 3, 5, 8, 3, 11 अर्थात 2। समझ में आया, तो इसका अंकीय योग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब अंकीय योग का कहीं पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आप दशमलव है, आप उसको जोड़ दो। प्रतिशत वाला भी सवाल बनाएंगे हम लोग, मतलब जब अभी प्रतिशत शुरू करने वाले हैं। मतलब अंकीय योग में एक कंसेप्ट है जिसका इस्तेमाल हम लोग किसी सवाल में चारों ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन है ये जल्द से जल्द चुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम सवाल को हल किए बिना अंकीय योग के कंसेप्ट से सही उत्तर तुरंत पकड़ सकते हैं। ये आज हम सीखेंगे, ठीक है। अगर ये ट्रिक, ये टेक्निक आप सीख जाते हैं तो बड़े बड़े सवालों को पूरा हल करने के बजाय आप अंकीय योग की सहायता से कुछ ही पलों में, कुछ ही सेकंड्स में आप सही उत्तर पकड़ लेते हैं। परीक्षा में हमको सही ऑप्शन पे टिक करने से मतलब होता है, पूरा हल करने से कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। हम वो चीज़ सीखने वाले हैं आज। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा था, तो हाँ, तो आपने ये समझा कि अंकीय योग का क्या यूज है, उत्तरों की त्वरित जांच करने के लिए, कि भाई दिए गए सवाल का सही उत्तर क्या है। वो सवाल किसी भी रूप का हो सकता है, प्रतिशत वाला सवाल हो सकता है, अनुपात वाला सवाल हो सकता है, किसी भी रूप का सवाल हो सकता है, और उसका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग अंकीय योग का सहारा लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे अब देखते हैं अपन कि सर वर्ग में, वर्गमूल में, घनमूल में, ये सब में अंकीय योग किस तरह से काम करता है, ये सभी आज अपन सीखेंगे। चलो वो तो अपन सीखेंगे ही सीखेंगे, लेकिन साथ में हम लोग आज यूनिट डिजिट वाला भी सीखने वाले हैं। अब एग्जाम्पल के लिए चलो मैं क्वेश्चन लिख के साथ शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन में सेलेक्ट करके आया हूँ आज। मान लो ये आपके पास लिखा हुआ है 58,321 प्लस 69,386 बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 37,098। जितने क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे ना, सब के सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब सारे एग्जाम में आपको काम आ सकते हैं, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, सब से मिक्स सवाल लिए गए हैं। कभी भी इन सवालों को आप सीधे साधेपन से एकदम जोड़ करके, पक्षांतर करके बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको काफी समय लगेगा इन संख्याओं को जोड़ना, है ना भाई। अब मान लो इसको आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे, फिर उसको इधर ला के बुला के पक्षांतर करेंगे। ऐसा नहीं करना है, शॉर्टकट तरीका आपको हम सिखाएंगे आज। ऑप्शन दिए गए आपके, चलिए ठीक है। अब चलो, अब एक बात बताओ आपकी, इसका सबका अंकीय योग बताओ कितना आएगा, इसका अंकीय योग कितना आएगा बताओ जल्दी से, एकदम पक्का। इसका एक आ रहा है, 5, 8, 13, 3, 16, 16, 2, 18, 18, 1, 19, 9 को इग्नोर करो, बचेगा एक। या अगर आप 9 और 1, 10 कर भी देते तब भी तो एक ही आता ना, तो एक बचेगा। इसमें कितना बचेगा, 9 उड़ा दो, 6 3 उड़ा दो, 8 से 14 का 5 आ गया, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लो। इसमें 9 उड़ा दो, 7 3 10 8 18, 18 का फिर से कितना आ जाएगा, 9। क्लियर है।
अब देखो ध्यान से देखिएगा, 5 और कितना हो गया 6, x प्लस 9। अब आप बताओ कि यहां पर अगर x का मान निकालूं तो 6 माइनस 9 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा -3। अंकीय योग में अगर आपका माइनस में आंसर आ रहा है अंकीय योग में खासकर, ठीक है ना, तो आप 9 जोड़ देना उसमें। कितना जोड़ देना? तो 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ भला। अब 6 आंसर किस अंकीय योग में आ रहा है आप वो देख लो। 6 किस में है ये देखो आप, 6 किस में है, जल्दी जल्दी हिसाब लगा लो। 9 9 उड़ गया, ये तो 8 हो जाएगा। ये देखो ये वाला। और किसमें 6 है? और नहीं आएगा ऑप्शन में, कोई एक होगा। बहुत ऐसे जटिल सवाल होंगे जिसमें अंकीय योग मतलब सेम सेम आ रहा है, तो उसमें और दूसरे उपाय भी है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका 90,609। कैसे हुआ समझ में आया कि नहीं? देखो हमने इसका अंकीय योग ज्ञात किया, इसका अंकीय योग ज्ञात किया, इसको x माना, इसका इसका अंकीय योग ज्ञात किया। 5 1 6 हुआ, पलटा दिए, -9 -3 आया। माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करना है? 9 जोड़ना है आपको। 9 जोड़े तो कितना हुआ? 6 हो गया। ये x बराबर 6 बोलने का मतलब ये है x का मान 6 नहीं है, क्वेश्चन मार्क की जगह 6 मत समझना, लेकिन ये समझना कि इसकी जगह जो भी ऑप्शन आने वाला है उसका अंकीय योग 6 होगा। तो कौन है, किसका अंकीय योग 6 होगा? इसका। इसका ये देख लो, और किसी का नहीं है। ठीक है ना? 6 है क्या? हाँ, माइनस आएगा था, 9 जोड़ना है। हाँ, इसका भी आ रहा है क्या? देखो जरा। नहीं आ भी जाए ना तो घबराना नहीं है, तब अपने को दूसरा उपाय अपनाना है, वो भी उपाय मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, 8 से 14 है, इसमें 6 आ रहा है शायद। देखो 9 9 हटेगा, 8 से 14 एक 15, 15 का एक 5 जोड़ोगे तो 6 आएगा ना। तो दोनों में सेम आ रहा है। हाँ, तो सेम आ रहा है, तो अब क्या करना है? अब वो सुनो। नहीं नहीं, मेरे को आता है ना। देखो आप ना यूनिट डिजिट का काम लो। यूनिट डिजिट मतलब ना इकाई इकाई अंक को काम लो। इधर से इकाई इकाई अंक जोड़ने पर क्या मिलेगा बताओ आप? 7 मिलेगा पक्का। इकाई इकाई के जोड़ेंगे तो 7 मिलेगा। इधर बराबर x हो गया। ठीक है, इधर से इकाई कितना है अपना? 8 है। अब देखो, अब इधर 7 हो गया और इधर क्या हो गया? 8 हो गया। अगर इसको पलटाता हूं तो x का मान 7 - 8 है तो कितना मिलेगा? -1। ठीक है, माइनस में आंसर देखो। मैं अब कुछ आपको बताना चाहता हूं। अगर आप यूनिट डिजिट का हिसाब लगा रहे हैं, किसका हिसाब लगा रहे हैं? यूनिट डिजिट का हिसाब लगा रहे हैं। ये किसका हिसाब चल रहा था? ये अंकीय योग वाला हिसाब था। मैं जो बोलने जा रहा हूँ प्लीज इसको समझो। ये जो हिसाब किताब था ना वो अंकीय योग का था। अंकीय योग के हिसाब किताब में अगर माइनस आता है तो उसको प्लस बनाने के लिए 9 जोड़ना है, लेकिन सिर्फ यूनिट डिजिट से आप काम ले रहे हैं और उसमें अगर माइनस आता है तो 10 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 10। पूरा सुनना, अभी और बची ये बात। कई ऐसे सवाल आएंगे जिसमें हम यूनिट डिजिट के बजाय लास्ट के दो डिजिट का काम उठाएंगे। लास्ट के कितने डिजिट? 21, 86, 98, पक्षांतर करेंगे। अगर तब माइनस में आंसर आता है तो आपको प्लस बनाने के लिए क्या जोड़ना है? 100 जोड़ना है। तो अलग अलग केस में अलग अलग जोड़ना है। तो आपको याद क्या करना है? सुनो, अगर आप अंकीय योग का हिसाब किताब कर रहे हैं, किसका हिसाब किताब कर रहे हैं? अंकीय योग। इसका अंकीय योग 1, इसका अंकीय योग 5, इसका अंकीय योग 9 हो गया, पक्षांतर की माइनस में आ गया। तो ये सब कौन थे? ये सब अंकीय योग थे। उसमें अगर कोई माइनस में मिल रहा है तो प्लस बनाने के लिए 9 जोड़ना। लेकिन अगर आप यूनिट डिजिट, अच्छा बताओ भला, आप घटाते हो 7 में 8 को कैसे घटाओगे बताओ भला? 17 बनाते हो कि नहीं बनाते? इसको 17 बना रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप इसमें 10 बढ़ा रहे हो। जब आप संख्याओं घटाते हो और कोई छोटा ऊपर रहता है नीचे बड़ा अंक रहता है तो कैसे घटाते हो बताओ? आप उधारी लेते हो तो ये 7 क्या बनता है? 17। इसका मतलब वास्तव में क्या हुआ? 10 जुड़ा है। तो जब भी आप यूनिट डिजिट का हिसाब किताब करोगे और माइनस में आंसर आएगा तो 10 जोड़ देना। तो कितना आएगा? 9। ये 9 क्या है? ये यूनिट डिजिट है। अब बताओ यूनिट डिजिट कहाँ पे 9 है? और बोलोगे वो तो दोनों में 9 है ना? दोनों में 9 है। देखो ये पहली बार में पेचीदा सवाल आ गया, चिंता मत करना। मैं अच्छा हुआ कि पहले बार में पेचीदा सवाल आ गया ताकि आपको एक ही सवाल में तीनों कंसेप्ट समझने को मिल रहे हैं। पहली जांच कैसे करोगे बताओ? अंकीय योग। पहला काम आपका अंकीय योग का रहेगा।
तो अंकीय योग में क्या हुआ, ये दोनों तो कट हुआ ना भाई, ये दोनों ऑप्शन तो कट हुआ ना, कैंसिल हो गया कि ये दोनों नहीं हो सकता। ये दोनों क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों में अंकीय योग कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो मतलब ऑप्शन में आप जो नहीं हो सकते उनको कट करते जाओ पहले। अब ये दोनों हो सकता है। अब यूनिट डिजिट इकाई के अंक वाला कंसेप्ट लगाया मैं, 6 और 1 कितना हुआ, 7 हुआ, ठीक है। बराबर में इसको x माना, इसका यूनिट डिजिट 8 हुआ, पक्षांतर किया -1 प्लस 10 जोड़ दिया, माइनस में आ रहा था तो कितना हुआ, 9। ये 9 क्या है, आपके आंसर का इकाई अंक है, आपके आंसर का इकाई अंक। ये दोनों तो पहले ही कट हो गए थे, इन दोनों में से अब बोलोगे दोनों में 9 है सर, तब क्या करेंगे अपन, दो डिजिट। भैया ये दो डिजिट के बीच काम करना ज्यादा आसान है बजाय पूरे अंकों को जोड़ना। अभी शुरुआत में आपको कठिन कंजट लग सकता है, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे ना आप इसी को अपनाएंगे, नहीं तो बुक में नहीं दिया होता ये। चलो दो डिजिट के बीच काम उठाते हैं अपन, चलो जोड़ो ना, 21 86, समझ में आया कि नहीं है। अब बराबर x प्लस 98, जल्दी से इनको जोड़ो, 6 और 1 7, 8 2 10, 98 को माइनस कर दो, समझ में आया कि नहीं बताओ। ठीक है, कितना आएगा बताओ, 9। x बराबर कितना आएगा, 9, सामने में कुछ नहीं तो कितना, 0 9, क्योंकि हम दो डिजिट का काम ले रहे हैं इसलिए आंसर को आपको 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। अब किसमें है 9, 0 9 किसमें, बी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो अब बोलोगे सर इसमें समय लग गया, समय नहीं लगा है, जब आप इसको सीख जाओगे ना तो ये बहुत, आप जब ये काम करोगे तो बहुत फास्ट होगा। आप खुद बताओ तो बोला पूरी संख्या को जोड़ने से अच्छा दो डिजिट को जोड़ना आसान है। नहीं समझ में आया क्या, है 2 डिजिट वाला का, हाँ डायरेक्ट अगर आप 2 डिजिट वाला कर रहे हो तो अति उत्तम है, लेकिन एक डिजिट वाले में भी तुरंत ट्राई करो ना, सीख रहे हैं करके समय लग रहा है। अभी आप सीख रहे हैं, हम सिखा रहे हैं, हम भी खुद सीख रहे हैं, मतलब सीखते सीखते सिखा रहे हैं, ऐसे तो समय लग रहा है। जब आप इसमें पारंगत हो जाओगे ना, अनेक बार अनेक सवालों को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं है, तो सुनो ना, अंकीय योग के हिसाब किताब में माइनस आएगा तो क्या जोड़ना है, प्लस बनाने के लिए आपको 9 जोड़ना है। और अगर यूनिट डिजिट के हिसाब किताब में माइनस आ रहा है तो 10 जोड़ना है, और 2 डिजिट के हिसाब किताब में अगर माइनस आता है तो 100 जोड़ना है प्लस बनाने के लिए, याद रखना। हाँ 2 डिजिट के, मान लो इधर इसमें माइनस करते, मान लो इसको है, और प्लस 9 बजाय -9 हो जाता है, एक बात की बात, तो अब क्या कर देते हैं उसको 100 जोड़ देते हैं। हाँ इतना आप लोग को याद रखना है बस। और चलो अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, हाँ मैं तो वही बोला आपको, मैं आप डायरेक्ट 2 डिजिट भी करोगे ना तब भी आपका आंसर सेम आएगा, यूनिट डिजिट भी करोगे तब भी सेम, मतलब आंसर सेम आएगा। ये आपके ऊपर है, जो जिसका जैसा विवेक, तुरंत आंसर लाओ बस, वही उसी से मतलब होता है। कुछ नहीं करने की जरूरत है, मैं तो यूनिट डिजिट से पहले इसलिए चल के देखा, इससे हो सकता है देखो ना, अब देखो अगर आपके ऑप्शन में ना यूनिट डिजिट में सब में अलग अलग दिखेगा ना तो आप यूनिट डिजिट वाला लगाना। यहाँ यूनिट डिजिट वाला फेल क्यों हो गया, मतलब उससे क्यों नहीं तय कर पाए, क्योंकि यूनिट डिजिट सब में सेम है। देखना ये देखो, ये दोनों ऑप्शन क्यों कैंसिल हुए, अंकीय योग की मदद से, अंकीय योग की मदद से ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हुए, तो आपका दायरा थोड़ा सा कम हुआ। चलो सर अब ये दोनों कैंसिल हो गए, इन दोनों में चेक करना है। अब ये दोनों में चेक करने के लिए मैंने यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट मेरे को नहीं लगाना था, बताऊं क्यों, क्योंकि साला यूनिट डिजिट तो दोनों में 9 है, सेम है ना। अगर यूनिट डिजिट दोनों में क्या है, अलग अलग रहता ना, यूनिट डिजिट दोनों में क्या रहता, अलग अलग रहता, तो मैं यूनिट डिजिट वाला ही लगाता, क्योंकि तब मेरे को सही उत्तर पकड़ा जाता कौन सा है करके। लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट वाला इसलिए काम नहीं किया, क्यों नहीं किया, सेम है, यूनिट डिजिट मेरा 9 आया, मैं बोलूंगा 9 तो दोनों में सर, अब कैसे चुनोगे सही, इसलिए मेरे को 2 डिजिट वाले में जाना पड़ा। कहाँ, तो ये ऑप्शन तो हम लोग पहले ही कट कर चुके हैं ना, नहीं डायरेक्ट इससे कर देते फिर दो, हाँ अगर आपका 0 9 आता जी, सुनो ना, अगर आप मान लो डायरेक्ट 2 मान लो अंकीय योग भी नहीं लगाए, उसको भी नहीं लगाए हो, डायरेक्ट आप क्या खेल रहे हो, 2 डिजिट वाला खेल रहे हो आप, आपका कितना आया 0 9, तो आपके ये और ये ऑप्शन पहले कट कर देते आप कि सर इसमें 0 9 नहीं है, समझ में आ रहा है ना। मान लो आपने ये भी काम नहीं किया है, वो भी काम नहीं किया, डायरेक्ट 2 डिजिट वाला आप देख रहे हो, 2 डिजिट ऐसे देख रहे हो आप, और x का मान कितना है 0 9, इसका मतलब आपके उत्तर के अंतिम 2 अंक 0 9 होने चाहिए, तो आप इन दोनों को उत्तर को कैंसिल कर देना, क्योंकि इसमें 19 19 दिख रहा है। अब 0 9 0 9 कौन सा सही होगा सर,
अब क्या करोगे, अब अंक योग कर लो। तो कोई भी काम आप आगे पीछे पहले बाद में कर सकते हो। ये सब मदद करते हैं आपका सही उत्तर चुनने के लिए। बिना कैलकुलेशन के, बिना हम इसको वास्तव में जोड़े जोड़े हम सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है ना, समझा पा रहा हूँ ना मैं? ठीक, ठीक है ना बेटू? चलो अभी आपको बहुत सारे सवाल बताने हैं, तो मैम इसको मिटाते हैं। अब आप लोग अपना काम एकदम फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत डिटेल में सीख गए। पहले ही उदाहरण में हम लोग 3 चीज सीख गए। चलो भैया, 338 गुणित 97, गुणा वाले में भी नहीं घबराना है ना, अभी तो बहुत सारी वेरायटी आएंगी आपके पास। -1835 बराबर क्या होगा? आपके ऑप्शंस हम आपको देते हैं। 30,951, 31,951, 29,951, 32,951। अब देखो यहाँ पे तो टू डिजिट भी सेम है ना। अभी आपको क्या करना पता है, देखो ना, डिजिट सम गुणा वाले में ना नहीं घबराना। इसका डिजिट सम जो आएगा, इसका डिजिट सम जो आएगा, बीच में क्या है, तो आपको उनके डिजिट सम के साथ भी गुणा करना है। बात समझ में आ रहा है? चलो डिजिट सम बताओ कितना कितना आएगा। 3 3 6 8 14 का 5, कितना आसान है, देखो कितना आसान है। ठीक है, इसमें 7 आएगा, इसमें 8 1 9 5 3 8, 5 7 35, 35 35 का फिर से 8 हो गया जी। जीरो को 9 के बराबर मानना, किसके बराबर मानना? जीरो और 9 यहाँ पे समतुल्य माने जाते हैं। अब बता दो किसका है ये 9, किस में आ रहा है, अब बता दो। ऑप्शन ए में भी 9 आ रहा है, और किसी में नहीं आ रहा बाबा, इसी में आ रहा है। देख लो आप, देख लो, ये देखो इसमें दिखाऊं, इसमें तो देखो ये क्या है, और उसी की जगह में क्या लिखा है, एक। बाकी सब अंक सेम है, तो ऑब्वियसली बात है कि इसका अंक योग इससे एक ज्यादा है। कैसे थे कि समझ में आया ना, सारे अंक सेम सेम है, बस जीरो की जगह क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है। तो जब इसका अंक योग में 3 3 6 6 8 14, 14 का 1 4 आएगा, 14 का 1 4 आएगा ना, तो 1 4 5 नहीं हुआ। जैसे कि 8 और 1 ना हो गया, फिर 4 बचेगा, मतलब ऐसे जोड़ना है ना। आप जैसे कि 8 और 3 जोड़ेंगे, हाँ, तो 8 में 1 जोड़ देते हैं इसको, तो फिर 2 और 3 बचेगा 5 नहीं। ठीक है ना, सही, आपको अच्छा लग रहा है ना? वो मतलब एक लोग है ना, तो वहां 2 बचेगा ना। नहीं, आप जो काम किए ना वो भी सही हुआ है। इसने क्या किया, ये जो 8 है ना, 8 है ना, तो इसमें बाजू से 1 ले लिया, तो वहां 2 बचेगा ना, एक लोगे तो, और 3 2 5 हो गया। हाँ तो सुनो ना, हाँ वैसे भी कोई 97 में 7 9 हटा दिए तो 7 बचा, इधर किए तो 8, 5 7 35, 35 का फिर से अंक योग 8 आ गया, इसका 8 आ गया, 8 में 8 शून्य। अब बोलोगे सर ये तो शून्य आ गया, शून्य को 9 के सदृश, 9 के समतुल्य समझना है। अब 9 किस में आ रहा है, केवल ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कितना जल्दी पता चला, फायदा समझ में आया अंक योग का आपको है? 35 में अंकी योग में करो ना आप काम, आपको काम किस में करना है, अंकी योग में करना है। क्या जी, ए क्यों आया, देखो आपने इसका अंक योग ज्ञात किया, इसका अंक योग ज्ञात किया, इसका अंक योग ज्ञात किया, 5 7 35, 35 का फिर से आपस में जोड़ दिया, 8 -8 0 0 आ रहा है आंसर, मतलब 0 9 है ना, क्योंकि 9 को आप इग्नोर भी करते हो ना, 9 को इग्नोर करते इसका मतलब 9 शून्य की तुल्य है यहाँ पे। अब आप देख लो अंकी योग किसका 9 आ रहा है, तो किसका योग आ रहा है अंकी योग 9, आप देख लो, तो ऑप्शन ए का ही आ रहा है, देखो तो वही सही है। ये देखो ना, जोड़ के देखो ना, 9 को इग्नोर करोगे 5 से 8 9 के तुल्य लेना है, क्योंकि
ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका यहाँ पे आंसर 0 आ रहा है तो 0 तो कहीं भी जोड़ने पर नहीं आएगा ना, 0 से बड़ा ही चीज मिलेगा आपको। हाँ 5 रहता तो देखते कि 5 अंकी योग और किसका आ रहा है ऑप्शन में से। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, समझा पा रहा हूँ ना मैं ठीक से? ऑप्शन में भी आपको किस तरह दिया गया, यूनिट डिजिट में सब में 4 दिख रहा है। यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट लगाने से काम नहीं चलेगा क्योंकि सब में 4 4 है। नहीं 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 नहीं, नहीं, वाह, तुक्का नहीं लगाना है आपको, सही उत्तर बनाना। तो भैया सुनो ना, आप गौर से देखो, 9 जो है ना वो दोनों वहां है, ये देखो अंक बस। हाँ तो ए कैसे हुआ, 9 तो सी में भी आ रहे हैं ना, आप देखो ना ए और सी के अंक एक जैसे तो हैं, 8 9 और अल्टी पल्टी बस हुआ है। अच्छा हाँ तो 8 जो भी है तो 8 आ रहा है अंकी योग। चलो चलो बताओ भी, बताओ सही उत्तर बताओ। नहीं लेकिन सही चाहिए ना भाई। हाँ सेकंड आ रहा है। चलो आपने इनका अंकी योग ज्ञात किया, 9 को हटाओ, 0 को हटाओ, 6 7 13 यानी 4। मैं नहीं, मैं 5 7 6 13 4, ठीक है 4, ठीक है 8 2 10 4 14 5 आएगा ना इसमें, एक तो 4 4 कट गया समझो, है नहीं 9 आएगा। 4 4 कट रहे, साफ साफ पता चला, 5 4 9 आ रहे। अब 9 अंक योग किसमें है, अरे भाई आप ऐसे भी देख सकते हो, 4 4 8 5 13 में 4 गया तो 9 आएगा। अगर आप पूरे देख सकते हैं ना सर, कैसे -4 में 5 घटा दिए 1 बचेगा 7 आ जाएगा, वही चाहिए कैसे 4 4 उसके बाद आप प्लस पहले कर देंगे तो 4 4 8 5 13 13 में 4 गया 9, 9 ही आएगा ना। हाँ तो 9 ही आएगा, पता है आपको, आप कैसे कैसे करें हमको नहीं पता, 9 आएगा लेकिन। अच्छा सुनो ना, अब 9 किस में आ रहा है जी, फर्स्ट में आ रहा है, और हाँ देखो तो 8 से 14 4 18 का 9 हो गया, इधर इधर आ रहा है क्या, 9 आ रहा है, इधर नहीं आ रहा है, 8 आ रहा है, छोड़ो उसको, ये 9 आ रहा है, ये और ए और सी में आ रहा है आपका ऑप्शन दोनों, मतलब ये दोनों तो कट हो गए। चलो देखो डिजिट सम का फायदा क्या हुआ बताओ, आपने गलत उत्तरों को कैंसिल किया, भावना गलत उत्तरों को क्या किया आपने, कैंसिल किया। अब सही उत्तर ये दोनों में से कोई एक होगा। हाँ देखो देखो बंधु, देखो कैसे होगा, तो सुनो ना, कम से कम आप डिजिट सम निकाले तो जो गलत ऑप्शन है वो तो आप कैंसिल कर पाए कि नहीं कर पाए, ये फायदा हुआ ना। अब चलो दो डिजिट को देखते हैं, तो 60 56 28 को जोड़ो, 50 को माइनस कर दो, क्योंकि माइनस में ना
चलो 60 और 56 को जोड़ोगे कितना होगा, चलो लिख लेता हूँ 60, 56, 28 को जोड़ो, ठीक है। फिर अपन किसको माइनस करेंगे, 50 को माइनस कर देंगे। 6 8 14 हासिल 1, 7 5 12 तो 14, 144 और माइनस क्या कर देंगे 50, 94 आ गया ना आंसर। कितना सरल था बताओ, कितना सरल है, कितना कम समय लगा। देखो हमने दोनों डिजिट, सिंगल डिजिट का क्यों नहीं उठाया मैंने काम, सिंगल डिजिट वाला काम क्यों नहीं उठाया मैंने, बताओ यहाँ पे, क्योंकि सेम सेम है ना भाई, बचे हुए ऑप्शन में आपका 4 4 सेम है, बचा कौन 84 और 94, 84 94 के बीच कंपटीशन है, तो मैंने दोनों डिजिट का काम उठाया, 60 56 28, जो जो प्लस में उनको जोड़ दिया और माइनस में था तो इसका वाला माइनस कर दिया 94, तो आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नहीं समझ में आया क्या, सवाल सरल है, वो बन इसलिए नहीं था बिकॉज अभी आप शुरू कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे ना मजा आता जाएगा, आप इसी को अपनाएंगे, खेल बन जाएगा आपके लिए गणित। हाँ, अगला क्वेश्चन, हम्म, देखो सवाल अलग टाइप का है लेकिन जो दिमाग लगाएगा ना उससे बन जाएगा पक्का, दिमाग वालों से बन जाएगा। दिमाग वालों से ये पक्का बनेगा, दिमाग लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ। वाह ये गुणित और ये है भागित, माइनस लिखा गया था धोखे से, वो भाग है। और अब आपको बताना है सही उत्तर क्या है। सबसे पहले तो आप उधर x मान के चल सकते हो, x ऐसे मान लो आप उधर x करके, जब तक मैंने समझा। क्या आ रहा है इसका उत्तर, पहले का, अच्छा सवाल पहले ही है क्या, हाँ चारों में से कोई है, चारों में से कोई एक उत्तर है, आपको बताना है सही उत्तर क्या है। मैं बताऊं क्या, मेरे को बताने का मन कर रहा है। देखो भाई सुनो ना, मेरे को बता दो ना क्योंकि इसमें कुछ नया है। पहले मैं आप लोग को ऐसे देखना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग बनाते हो, फिर मैं आपको, हाँ 5 मिनट रुकें, ओके रुक जाते हैं, मैं इसको स्टॉप, चिंता नहीं करना। देखो सबसे पहले आप इसका अंकी योग किए तो 8 और 1 9 कैंसिल हो गया 6, इसको आप x मान लो, गुणे में करके गुणा हो गया, ये बटा है करके बटा हो गया, कहाँ, अच्छा हाँ 5, चलो ठीक है, चलो आपका कहना मान लिए 4 1 5, ठीक है, भागित था तो बटे में, और उधर अंकी योग कितना है 6, उधर का 6 है, नहीं 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 नहीं, सुनो 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 सुनो, आपको उधर उधर नहीं करना है, आपको क्या करना है पता है, अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो सुनो। अगर आपके पास बटे में कोई संख्या आती है, अभी जैसे बटे में क्या दिख रहा है 5, जो कि इसका अंकी योग है,
बटे में आपको कभी भी कुछ भी दिखाई दे सकता है। बटे में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिखाई दे सकते हैं, शून्य नहीं दिखाई देगा। तो कुछ भी दिखाई दे सकता है। अगर मान लो आप बोलोगे सर अंकी योग शून्य आ गया, तो बटे में शून्य नहीं लिख सकते। अगर शून्य आ भी रहा है तो आप उसको 9 लिखेंगे। बटे में शून्य मतलब अनंत हो जाता है, ठीक है। तो अब सुनो, अब क्या करना है, बटे वाले से पहले आपको निपटना है। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही गजब का कंसेप्ट आपको हम अभी सिखाने जा रहे हैं। बटे वाले से निपटना कैसे बताऊं आपको ना, नीचे में बटे वाले से निपटने का मतलब यह है कि बटे वाले का अंकी योग आपको एक करने की कोशिश करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के, कोई भी संख्या लिखिए उसके बटे में एक हो जाए अगर, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। वही संख्या हम लिखते हैं, नीचे का एक हटा देते हैं, फिर तो नीचे में भी कितना है 5। तो अंकी योग एक कैसे हो, तो ये सोचने के लिए आप सोचो कि 5 का ऐसा कौन सा पहाड़ा है, या उसके पहाड़े में कौन सा ऐसा नंबर है जिसके अंकों को जोड़ने से एक आता है। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 को आपस में जोड़ेगा तो एक आता है। तो आंख मूंद के ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो, ऊपर नीचे 2 का गुणा। अभी नियम कठिन लग सकता है, तो मन को एकदम घबराना मत, पूरा नियम बताऊंगा इसके बाद कि कैसे करना है, बहुत सरल लगेगा आपको। तो 2 का गुणा क्यों ऊपर नीचे किया, ताकि नीचे 5 दूनी क्या बन जाए 10 बन जाए, और 10 का अंकी योग कितना होता है 1 होता है, और बटे में 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। हम बच गए उन सब दुविधाओं से। अब आप देख लो कि 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 का अंकी योग कितना हो जाएगा 3, 3 गुणित x बराबर कितना आ गया इधर 6, ये तो नीचे का उड़ गया, ठीक है ना। अब आपको ये ध्यान देना है कि x का ऑप्शन क्या क्या हो सकता है, x की जगह क्या क्या हो सकता है, मतलब ऐसी कौन कौन सी संख्या में रखूं, ठीक है, जिनको 3 के साथ गुणा करने पर मुझे अंकी योग 6 प्राप्त हो। दिमाग लगाना है आपको थोड़ा सा, मुझे बोलो समझ में आ रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको पक्षांतर करने वाला दिमाग नहीं लगाना है। आपको क्या सोचना है, मैं x की जगह क्या क्या रखूं, बहुत सरलता से आप चुन सकते हो, जिनको 3 के साथ क्या करने पर गुणा करने पर मुझे कितना मिले 6 मिले। भैया कितना सरल है, x की जगह 1 नहीं रख सकता क्योंकि 3 एकम 3 होता है, 2 रख सकता हूँ क्योंकि 2 3 6 हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। x का ऑप्शन चुनो 2। x की जगह 4 नहीं रख सकता क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, 12 का अंक योग 3 होता है, 6 के बराबर नहीं होता है वो। x की जगह 5 रखूंगा, 5 3 15, 15 जोड़ेगा तो 6 हो सकता है, मतलब x का दूसरा ऑप्शन 5 हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। x की जगह क्या क्या रख सकता हूँ, दिमाग लगाओ। 5 6 रख सकता हूँ कि 6 3 18 नहीं रख सकता, 7 रख सकता हूँ, 7 3 21 नहीं रख सकता, 8 रख सकता हूँ, 8 3 24, 24 का अंक योग 6, तो मतलब 8 रख सकता हूँ, 2 5 8। आप बोलोगे सब क्यों निकाल रहे हो, ये आपको ऑप्शंस दे रहा है कि अब आप ऑप्शन में से उन ऑप्शन को ढूंढो जिसका अंकी योग या तो 2 या तो 5 या तो 8 मिल जाए, आपका ऑप्शन बन जाएगा काम में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जिसका जो डिजिट सम अंकी योग या तो 2 या तो 5 या तो 8 होगा, आपका ऑप्शन वही होगा। तो सुनो ना, ये ऑप्शन कट हो गए क्योंकि इसमें अंकी योग 7 आ रहा है, 8 8 16 का 7 हो जाएगा, इसमें 8 4 12 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये दोनों कट हो गए। अब बोलोगे सर इसमें अंकी योग 8 आ रहा है, इसमें अंकी योग कितना आ रहा है 2 आ रहा है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसका हिसाब किताब अभी आपको बताऊंगा। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। 5 था तो क्या करना है आपको, ऊपर नीचे 2 का गुणा करना है। क्यों ऐसे 2 का गुणा करना है, 10 बन जाएगा, नीचे नीचे अंकी योग 1 हो जाएगा, हट जाएगा हमारा काम। हाँ, अब क्या किया जाए, अब 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, सही उत्तर तक कैसे पहुंचा जाए, अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो थोड़ा दिमाग लगाने के लिए सुनो मेरी बात, सब ध्यान से सुनो। आपका आंसर कैसे आ रहा है पहले वो देखो, क्या ये दशमलव में आ रहा है, क्या ये बटे में आ रहा है, क्या ये पूर्णांक में आ रहा है, किस में आ रहा है, पूर्णांक में आ रहा है। 186 गुणित x कर रहे हो, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, आप ध्यान से समझिएगा प्लीज। 186 गुणित देखो, आप बोलोगे सर देखो, आप जब प्रैक्टिस करोगे ना बहुत सारी, तो हर सवाल में क्या दिमाग लगाना है आपको पता चल जाएगा। बाप बटे किसे कर रहा हूं मैं, बराबर कितना आना है 1302। पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ये दो ऑप्शन कैंसिल क्यों, समझ में आया कि नहीं है। 2 को गुणा ऊपर नीचे क्यों, क्या समझ में आया कि नहीं है। बटे के 5 को मुझे क्या बनाना था, 1 बनाना था, 1 बनाने के लिए मुझे ऐसा कोई अंक सोचा कि ऊपर नीचे गुणा करूं और वो 1 बन जाए, समझ में। अब आप खुद बताओ
इधर x की जगह क्या होना चाहिए इन दोनों में से, जो 14 से पूरा पूरा कट जाए, क्योंकि मुझे आंसर के रूप में दशमलव नहीं चाहिए, बटा वटा नहीं चाहिए, पूर्णांक चाहिए। पूर्णांक आने के लिए जरूरी है इसका 14 से कटना। बात समझ में आ रही? मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर मान लो ऊपर लिखी, देखो भाई 186 14 से नहीं कटने वाला, सीधी बात है। 186 14 से नहीं कटना, आप काट के देख लो। 14 कम 14 4 बचेगा, 46 हो जाएगा। 14 के पारे में 46 फिर नहीं आता है। तो मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? 14 से ये पूरा नहीं कटने वाला। अगर ये भी नहीं कटेगा तो आपका जो आंसर है वो दशमलव में आ जाएगा। दशमलव में नहीं तो बटे में आएगा, लेकिन बराबर के उस पर क्या लिखा है? पूर्णांक लिखा है। पूर्णांक लिखा है तो क्या आएगा दोनों में से बताओ? 98, क्योंकि 14 के पहाड़े में 98 आता है ना कि 93। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो भैया देखो ये ऑप्शन दोनों कैंसिल हो गए, फिर दोनों में से कोई एक चुनना था, तो ये चुना जाएगा, बिकॉज ये 14 से पूरा पूरा कैंसिल होता है और कैंसिल होवाना है, क्योंकि अपने को सही उत्तर में 1302 लाना है, पूर्णांक लाना है। तो 98 आपका सही उत्तर है। समझ में आया कि नहीं? नई चीजें हैं, सीखो उसको, सीखो, आपको बहुत काम आएंगी। जब एक बार सीख जाओगे ना तो बहुत काम आएगा। समझ में आया ना? थोड़ा बहुत तो आया हुआ है? तो अंकी योग 6 आ रहा था ना, 6 कहाँ आ रहा है? अच्छा बात में लाया तो 8 आ गया। सुनो ना, मैं अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर आपने अभी ये वाले उदाहरण में तो चलो बटे में 5 आया तो आप बता दिए 2 से ऊपर नीचे गुणा करना है, ऐसे में तो फिर बटे में कभी 3 कभी 4 मिलते रहेगा, तो हम किसको किसको सोचेंगे? इसका कुछ नियम होगा। अब वो नियम आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है? सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहला मैं आपको बता रहा हूँ कि अंश है, बटे में एक तो होगा नहीं, एक तो हम जनरली नहीं लिखते हैं। अंश में चाहे कुछ हो, ठीक है? हर में क्या क्या हो तो उसको कैसे कैसे निपटा जाए, सुनो। अगर बटे में 2 है तो आप खुद बताओ मैं क्या गुणा करूं ताकि नीचे अंकीय योग 1 हो जाए। 2 का ऐसा कोई 2 गुणित, मतलब ऊपर और नीचे जो भी गुणा करना है मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। क्या गुणा करूं ताकि गुणा करने से? वेरी गुड, वेरी गुड, 5। तुरंत सोच पाए आप। क्यों ऐसा? 2 के पहाड़ा में आप पढ़ो कि अंक योग किसके? 2 कम 2, अंक योग 1 नहीं है। 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, और ये 10 का अंक योग 1 होता है। तो आपको ये सोचना है कि मैं ऊपर नीचे क्या गुणा करूं ताकि नीचे अंक योग 1 हो जाए, तो आप तुरंत सोच पाए। 5। आपको यही करना है, जो काम नीचे करोगे वो ऊपर करना, ठीक है? पक्का? चलो, अगर मान लो नीचे 4 होगा, आप बोलोगे 2 के बाद 4 में क्यों कूद गए? 3 का भी बताओ। तो याद रखना महत्वपूर्ण कंसेप्ट, अगर बटे में आपके पास जो भी चीज लिखी है आपने उसका अंकीय योग ज्ञात किया, अगर अंकीय योग 3 या फिर 6 या फिर 9 आता है, ध्यान से समझना, अगर 3 या फिर 6 या फिर क्या आता है 9 आता है, तो ऐसी स्थिति में आप सोचोगे सर अब ऊपर नीचे किसका गुणा करें ताकि नीचे अंकीय योग 1 हो जाए, तो कोई नहीं मिलने वाला आपको। क्यों बताऊं मैं आपको एक तरीका? चलो अगर आपको तसल्ली लेनी है, आपको चेक करना नहीं सर अच्छे से समझाओ, 3 का पहाड़ा लिख के चेक करो। 3 एकम 3 दूनी 6, 3 तीन 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 ये 27, 3 धाम 30। किसी भी में भी अंकीय योग 1 नहीं आ रहा है, आप देख लो। 3 6 9 तो नहीं है, 12 में कितना हो जाएगा 3, 15 में कितना हो जाएगा 6, 18 में कितना हो गया 9, 21 में 3, 24 में 6, 27 में 9, 30 में किसी में आ रहा है कि अंकीय योग 1 नहीं आ रहा है? इसका मतलब 6 में भी नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आएगा। इसका अर्थ क्या है? सुनो ध्यान से, अगर आपके पास कोई संख्या लिखी है अंश में चाहे कुछ हो, अगर बटे में आपके पास या तो 3 या तो 6 या तो 9 आ रहा है अंकीय योग के रूप में, तो आपको क्या काम करना है पता है? कैंसिल करने का काम करना है। भगवान 3 ऊपर से नीचे से कुछ कट जाए, इनको काटने का काम करना है। अगर नहीं काट पा रहे हो ना तो अंकीय योग का हिसाब किताब वहां मत लगाना, क्योंकि अंकीय योग का हिसाब किताब लगाने के लिए हमको, अच्छा 3 6 को 9 को 3 6 9 को छोड़ के कौन कौन बच गए बताओ? 4 बच गया। 4 अगर बटे में रहेगा ना तो आप उसको 1 बना सकते हो उसके अंकीय योग को। कैसे बताऊं? 4 का पहाड़ा पड़ो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, गजब, बहुत बढ़िया। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 28 को जोड़ेगा 8 तो 10, एक हो गया ना, नीचे एक बनना चाहिए बस। अब क्या होगा नीचे, अब भूल जाओ अब जो भी अंश में रहेगा ना उसके अंकीय योग के साथ 7 को गुणा कर देना, फिर नया अंकीय योग आपको प्राप्त हो जाएगा। आप बटे के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि बटे में 4 सत्ते 28, 28 का अंकीय योग 1 हो चुका है, बटे का कोई मतलब नहीं है। तो समझ में बटे से कैसे मुक्त होना है? आपको गुणा करना है। लेकिन वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर बटे में 3 6 9 होगा तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे। मुक्त होने का एक ही उपाय है,
आपको 3 को ऊपर से काटना पड़ेगा। अगर ऊपर कोई की संख्या मान लो 3 से विभाजित हो तो 3 से कट जाएगी ना। अगर मान लो नहीं कट पा रही है तो इसका अंकीय का कंसेप्ट वहां पे नहीं लगेगा, वहां पे कोई दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छे से एकदम अच्छे समझ में आ गया क्या? चलो मान लो 5 रहेगा तो क्या करोगे? अंश रहेगा और नीचे में 5 रहेगा तो क्या करोगे? वेरी गुड, 2 का गुणा करना है, नीचे 1 बन गया। आप नीचे वाले को पूरा भूल जाओ, बस ऊपर के अंकी योग से 2 का गुणा कर देना, आपको नया अंकी योग प्राप्त हो जाएगा। ये सब चीज काम आएगा अभी आपको, अभी बहुत सारा उदाहरण बचा हुआ है। इसमें 3 क्षणों में बताया ना, काटने का प्रयास करना ऊपर से। जैसे मान लो आपको ऊपर में लिखा है कि मान लो 198 एक बात की बात, ठीक है, और नीचे लिखा है मान लो 3 और या 6 या 9 जो भी लिखा है। अब आपको 3 आ गया, अब आपको ये नहीं सोचना है कि सर ऊपर नहीं, तो आप पहले 3 को काटने की कोशिश करना। ऐसे काटना तो कट जाएगा 3, और नहीं कटेगा ना तो समझ जाना वहां अंकी योग नहीं लगेगा। ये कुछ अपवादिक स्थितियां हैं, ठीक है। चलो, अगर मान लो 5 का भी देख लिए, 6 का तो हिसाब किताब नहीं हो सकता, 7 का हो सकता है। जैसे 4 सत्ते 28, वैसे 7 आएगा तो 7 चौक 28 कर देना, जोड़ी रहेगी इनकी हमेशा। अगर अंश है और बटे में 7 है तो 4 का गुणा कर लेना ऊपर नीचे, 7 चौक 28, 10 बन जाएगा। अगर 8 रहेगा तो क्या करोगे? बहुत बढ़िया, गजब। अगर अंश बटे 8 रहेगा तो किसका गुणा करना? 8 8 का। देखो कितना जल्दी आप चुन पाए, मतलब ये कोई बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत सरल काम है। और 9 आएगा तब भी आपको काटने की कोशिश करना है, और 10 आएगा तो 10 तो वैसे 1 है, उसका नहीं सोचना है अपने को। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? चलो अभी और सवाल पढ़ेंगे, देखो समय है ना, अरे मजा आ रही है बहुत। ये ऐसी चीज है जिसको आप एक बार सीख लिए ना, आप प्रतिशत, अनुपात, साझेदारी, मिश्रण, चाल, वेग, मतलब हम ये जनरल चीज है, आप कैलकुलेशन में कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो अगर इनके सवालों की आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हो। बहुत काम आएगा आपको ये। चलो इस सवाल को बनाओ भैया। 10, 531, 48, 13, 728, क्वेश्चन मार्क 87। ऑप्शन है 168, 172, 186, 212। दिमाग लगाइए बहुत सारा। लगे हाथ 2 3 सवाल दे देता हूँ, जिससे पहला नहीं बनेगा दूसरा बनेगा या दोनों बनेगा तो भी सही। ये दे चुका हूँ क्या? देखो तो ये वाला दे चुका हूँ शायद। ये दे चुका हूँ शायद, है ना?
हम्म, 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 हम्म। देखो कितना ऑप्शन भी कितने गजब के, देखो 1 6 8 1 8 6। ये सवाल बनाने वाले भी ऐसे ही नहीं होते। हाँ, कम से कम ए और सी में अगर अटका तो इतना तो पॉजिटिविटी को देखो कि कम से कम आप 2 गलत ऑप्शन कैंसिल कर पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ अब हम्म, अब भाई 6 6 आ रहा, तो अब यूनिट डिजिट को देखो ना, तो फिर गलत होगा। नहीं हाँ हाँ, देखते हैं ना, अभी बाकी लोग को देखते हैं ना। सीख रहे हो ना, स्वाभाविक है, सीख रहे हो, अभी जब सीख जाओगे तो अच्छा हो जाएगा ये। अब कहाँ गए ये वाला क्वेश्चन, 480 का। देखो कैलकुलेशन करके ना बताओ, वो तो कोई भी हल कर लेगा, कैलकुलेशन नहीं करना है। हाँ, कैलकुलेटर नहीं करना है यूज। दिमाग का यूज करना है आप। सवाल बहुत सारे हैं, आप देखिए। दूसरा का डी, करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखा। 7 7 4 को जोड़ा, उसके बाद 326 को मतलब जोड़ के दोनों को गुणा किया, 9 आ गया। उसके बाद इस वाले को डी ऑप्शन को ना, बहुत बढ़िया, तो डी ऑप्शन को मैं किया, हाँ, जोड़ा, 9 आया, डी में 9 आ रहा है, और किसी में 9 नहीं आ रहा है। इसमें भी तो 9 आ रहा है, इसमें भी आएगा। दोनों में, तीनों में 9 आ रहा है। और आप देखोगे लास्ट का अंक 4 4 भी है, देख लो आप, टेंशन नहीं लेना है, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। आंसर डी ही आएगा सर, आप चेक करो। हाँ, डी आएगा। डी आएगा। पहले तो आप पहले का सही उत्तर कैसे चुने ये बताओ मुझे। हम्म, दो ले रहे हैं सर ऑप्शन, हम्म, में आ गया तब क्या करें? एक मिनट, क्या चीज, इधर 0 हो गया। और उधर ना 8 7 का भी जान मतलब 6 आ रहा है, तो लास्ट यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए, तो 6 8 48 सर इसी में है। ए और सी कट जाएगा, ये सेकंड वाला ऑप्शन का ना ए और सी कट जाएगा। अच्छा, हाँ, अंक योग 9 नहीं आ रहा है। नहीं मतलब ना 74 और 26 को गुणा करेंगे ना, हाँ, तो लास्ट में 24 आएगा, तो इसमें 84 है, बहुत सही बात, 54। शाबाशी, बहुत सही बात, ऐसा भी दिमाग लगाना है, जरूरी नहीं कि जैसे सर बता रहे थे, बहुत सही बात है, ए और सी कट जाएगा ना, बहुत बढ़िया। हाँ, अब लास्ट के 2 डिजिट दोनों में सेम है, और बीजांक भी दोनों में सेम है, तो अब क्या करना है, सारे ऑप्शन जितने आजमा सकते थे आजमा लिए। अब क्या करना है, पूरी संख्या को गुणा नहीं करना है, पूरी संख्या को गुणा नहीं करना है, लेकिन हमको गुणा करते करते आपको, देखो हम गुणा करते तो क्या होता है, पहला इकाई का अंक मिलता है, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा का, मतलब तीसरा अंक जो मिलेगा ना राइट साइड, तो वहां तक पहुंचना है आपको, और चेक करना है कि
कि सैकड़ा का अंक में 2 आ रहा है कि क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये आपको चेक करना। और ये चेक करने का तरीका क्या है बताऊं मैं आपको, ऊर्ध्वतिरक ध्यान ये तरीका है, बताऊं कैसे? देखो भैया, आप खुद बता रहे हो ना कि सर हमको वहां तक अपने को अपनाना पड़ेगा वो तरीका, क्यों बताऊं? लास्ट के दो तो डिजिट भी सेम है और आपका डिजिट सम भी क्या हो रहा है, सेम है। तो देखो 774 और 326, ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा। देखो भाई देखो, सुपर फास्ट काम, ऊर्ध्वतिरक भ्रम याद है आपको सबको? 6 चौक 24 हासिल 2, 6 सत्ते 42, 4 दूनी 8, 42 8 50, तो 52 का 2 हासिल 5। अब क्या करते पता है, इसको इससे और बीच के दोनों, 6 सत्ते 42, 4 दिया 12, 14 और हासिल 5, 5 4 9, 9 2 11, 11 2 13। समझ में आया कि नहीं है? कितना कम समय लगा बताओ, मुश्किल से कुछ सेकंड बस लगे मेरे को। तीसरा का लेट मी चेक जब आप ऐसा बैंकिंग का एग्जाम दिलाओगे ना तो काम आता है। लेट मी चेक फर्स्ट, नो नो, देखो लास्ट में सब में 9 है। देखो तो यूनिट डिजिट 6 आ रहे हैं, यूनिट डिजिट 6 आ रहे हैं, है ना भाई? अब देखो लास्ट के डिजिट, अरे ये तो मैंने बताया था आपको, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया। ये बताया था मैं, 2186 जोड़ना है और उधर के 98 को इधर बुला के माइनस करना है। तो ये 7, 6 और 1 7 और ये 8 2 10 है ना भाई? 98 उधर के 98 को माइनस करोगे आप, 9 बच रहा है, 0 9। तो 2 डिजिट का हिसाब किताब कर रहे हो ना, तो आंसर भी 2 डिजिट के रूप में लाना। ये तो मैं बताया था यार पहले, रिपीट हो गया। चलो परसेंट वाला देखते हैं खास। भगवान तो पहले, वो तो पहले ही कट गया ना वो तो। हाँ डिजिट सम, इसलिए तो डिजिट सम का महत्व है ना। डिजिट सम आपको क्या फायदा करवा रहा है, गलत ऑप्शन को कटवा रहा है। आप काटते जाओ गलत ऑप्शन को, फिर जो तो फिर जो जैसे मान लो 4 से घट के 2 हो गए, अब उनमें सही चुनने के लिए फिर आपको यूनिट डिजिट सेकंड मतलब टू डिजिट का उसका सहारा लेना है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से सुनो, चलो परसेंट को देख के नहीं घबराना है आपको। चलो ना, सुनो तो सही, एक ठोक मैं बनाता हूँ, मतलब मैं समझाता हूँ, दूसरा आप लोग बताना। 50 का 860% प्लस 860 का 50%, ठीक है, वैसी टाइप का ये भी है। कौन सा आएगा इसमें? सी, करेक्ट। कैसे पता चला? डिजिट सम वेरी गुड। 5 जीरो का कितना हो जाएगा? 5 का मतलब आपको गुणा समझना है, ठीक है। परसेंट को देख के मत घबराना, क्योंकि परसेंट का मतलब बटे 100 होता है और 100 का अंक योग 1 होता है, इससे परसेंट से नहीं घबराना। 8 6 14 का फिर से 5 हो जाएगा, बात सुन रहे ना? प्लस फिर 8 से 14 का फिर 5 और उधर फिर 5, 5 हम 25 का 7, 5 5 25, 25 का 7, फिर 5 5 25, 25 का 7, 7 7 14, 14 का 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देख लो किसका 5 आ रहा है, इसका 4 3 7 आ रहा है कट, और इधर 6 1 7 5 12 का फिर 3 आ रहा है कट, इसका 6 आ रहा है कट, एक लौता यही है जिसमें 5 आ रहा है, ऑप्शन सी। समझ में आया कि नहीं? ये 5 ये 5 ये 5 ये 5। देखो भाई ऐसा का मतलब गुणा है तो डिजिट सम का गुणा होगा, इधर भी डिजिट सम का गुणा होगा। जो सलूक या जो व्यवहार संख्याओं के बीच रहेगा वैसे ही उनके डिजिट सम के बीच आपको करना है। तो इधर 5 5 25 हुआ, 25 का 7, 25 का 7, 7 7 14 का 5। समझ में आया कि नहीं है? ठीक है, ये हो गया, और ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको बनाओ जल्दी से, 5 वापस।
सोचो कितना जल्दी जल्दी बन रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं और सही ऑप्शन आ रही है, अपने आप में एक चमत्कार है पूरा। जी इसमें रुको हम चेक करते हैं। यस, मैं चेक कर लेता हूँ। दो सौ 17.50। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आप, आपको खुद देखो कितना सॉल्व करना ही नहीं पड़ रहा है, कोई समय नहीं लग रहा, और ऑप्शन बी आपने चुन लिया जो कि सही है। अच्छा एक बात याद रखना, आपने तुरंत पहले में देखा होगा, हाँ डिजिट सम नहीं आ रहा है, अरे दूसरे में आ रहा है, फट से आंसर, ऐसा नहीं हो सकता है किसी और में भी आ जाए। हाँ, गुड। है हाँ, सादा मतलब जो काम आपको उन संख्याओं के बीच करना है वो काम आप उनके डिजिट सम में करो। अरे अभी बहुत सारा सवाल है, अभी तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैं पूरा हर वैरायटी के सवाल चुन चुन के रखा हूँ, बहुत सारा सवाल है। आ सकता है ना, हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं आएगा। मेटू चलो, वो सब तो ठीक है, सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ पता है आप लोग को, वो सब तो ठीक है, आपने इसका उत्तर 168 कैसे लाए वो मैं आप लोग से जानना चाह रहा हूँ, जिन्होंने भी सही उत्तर लाया है इसका। यूनिट डिजिट तो दीदी दोनों में सेम आ रहा है, 168 186। उधर इधर 0 हो गया और इधर 8, इसका 8 और 7 का भिजांक हो जाएगा 6। वेरी तो गुड। उसके बाद 8 6 48 है, यूनिट डिजिट 8 आना चाहिए, तो 8 6 48 है, इसमें 8 रहना चाहिए यूनिट डिजिट। बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, हाँ सुनो ना, हाँ नहीं नहीं बहुत सही है। परीक्षा में परीक्षा वाला बिल्कुल ये नहीं बोलता है कि आप किसी निश्चित डिजिट बनाओ, जैसे अभी उसने दो का गुणा किया तो तुरंत बोल दिया 24 आ गया, ये क्रिएटिविटी है, उसने अपना नया दिमाग लगाया है ना एक साल में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दो अंकों में 24 24 आ रहा था तो हम 3 अंक तक बढ़े थे, आपकी अपनी क्रिएटिविटी है तो ये बहुत बढ़िया बात है। हाँ तो चलिए, आपने इसका डिजिट सम कितने लाया था? 0 हो गया तो हमको फिर 9 को सोचना है ना फिर तो, है ना भाई। देखो ये 5 3 8 और 1 9 तो 1 बचेगा, ठीक है, 8 और 1 9 हट गया, 4 3 7 बचेगा, उधर 7 2 9 बचेगा, मतलब 8 बचेगा, 8 है ना, 7 2 9 हटेगा तो 8 बचेगा, और इधर 7 3 8 में 8 0 हो गया तो उसको हम 9 लिखते हैं, है ना, 9 0 नहीं लिखते 9 लिखते हैं। उधर क्वेश्चन मार्क x मान लो, और इधर सत्यानाश क्या लिखे 87, ठीक है। तो चलिए हाँ सॉरी सॉरी 87 का 7 8 15 का 6, हाँ। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यूनिट डिजिट 6, हाँ 6 8 48 आप कैसे बोल रही थी? नीचे नहीं ले जाना है आपको, आपको ना x की जगह कुछ सोचना है, जिसको गुणा करें तो डिजिट सम जो है वो 9 आए, x की जगह क्या क्या हो सकता है? तो कुछ ऐसा नहीं है, 6 क्यों है? 7 तो आता नहीं सर।
है ना 8। हाँ अच्छा सोचता हूँ मैं। इसको कैसे बनाएंगे, दिमाग लगाओ। सबसे सरल है सर, इधर 0 हो गया तो वहाँ 6 बच गया, तो आप यूनिट डिजिट ठीक हो जाएगा। चलो सुनो, तो देखो यूनिट डिजिट कितना है, 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ। उधर -8 किए तो आंसर आ रहा था -4, प्लस बनाने के लिए 10 जोड़ दिए तो कितना हो गया 6। तो लेफ्ट साइड का 6 है कि नहीं है बताओ, 6 आ गया लेफ्ट साइड का। राइट साइड में इसको आप x मानो, गुणित 87 का यूनिट डिजिट 7 है। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि मैं यहाँ पे क्या गुना करूं, ताकि यह मतलब x की जगह क्या रखूं, ताकि 7 से गुणा करने पर जो भी चीज आए उसका यूनिट डिजिट 6 हो जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड में यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। दो ऑप्शन बचे थे, अगर मैं 186 रखता हूं तो 186 के इकाई का, क्योंकि गुणा करते तो पहले इसका ही गुणा करोगे ना, तो 6 सत्ते कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या, 42 का इकाई अंक क्या होता है, 2 होता है। हमको 2 नहीं लाना है, हमको कितना लाना है, 6। अगर मैं 168 यहाँ रखता हूँ x की जगह, तो 168 को 7 से गुणा करोगे तो 7 अट्ठे 56, आगे ना इकाई अंक 6, हमको इकाई अंक 6 लाना है ना, बात समझ आ रही, इसलिए ये ऑप्शन सही हुआ। अच्छा ये वाला आपसे बन गया ना, ये वाला भी बन गया ना, ये भी बन गया, ये भी बन गया, सब बन गया मतलब अभी तक के, ठीक है। तो